गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो हरिदर्शन। आज जो हरिदर्शन के लिए हम निकले हैं खाटू श्याम। अब आप सोच रहे होंगे सीकर नहीं, दिल्ली में एक मंदिर खुला है नया, खाटू श्याम जी का। बाबा के दर्शन करने आज जा रहे हैं, फैमिली के साथ मैं जा रहा हूँ। सारी चीज़ें यहाँ कैसे पहुँचा जाए, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए सीकर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यहाँ आइए। बोलो खाटू श्याम बाबा की। तेरी शरण में आया मैं बाबा, तेरी शरण में आया मैं बाबा। मान रखना मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। जय श्री श्याम देवाय नमः। आज हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने आए हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि खाटू श्याम बाबा राजस्थान सीकर नहीं, अब हमारे दिल्ली में भी एक श्याम दरबार लग चुका है। दिल्ली के श्याम दरबार यहाँ करनाल रोड आपको अलीपुर गांव में मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यहाँ की ये है कि पूरी भव्य व्यवस्था आपको सीकर जैसी ही मिलेगी। सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं आपको इसी तरीके की मिलेंगी। अभी मैं आपको एक टूर कराऊंगा यहाँ का, परमिशन हम ले चुके हैं। और पूरा टूर कराने के बाद में फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको सुंदरता कहाँ की ज़्यादा लगी। वैसे सीकर की बात अपनी अलग है, बाकी मैं एक बार आपको पूरा शूट कराऊंगा। सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी स्थापना हुई, कब ये बनाया गया और कैसे यहाँ की धीरे धीरे करके एक एक ईंट को जोड़ा गया। सारी चीज़ें, कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पे जो लोग बाहर से आए हैं, किस व्यवस्था, किस भाव से, किस मन से क्या मन्नत लेके आए हैं, वो सारी चीज़ उनसे पूछेंगे। और कुछ लोग जो सीकर नहीं जा सकते हैं, वो भी यहाँ दर्शन करने आए हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। जय श्री श्याम। जय बाबा श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अभी जो हमने यहाँ पे हैं, ये एक सत्संग परिसर है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या अच्छी चीज़ें यहाँ पे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर आप देखेंगे इधर तो पूरा बैठने का आयोजन यहाँ पे किया गया है। बैठने के आयोजन के साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा किस तरीके से खाटू श्याम दरबार की सुंदरता यहाँ बरकरार रखी गई है। सारा माहौल आपको इसी तरीके का मिलेगा कि आपका दिल, आपका रोम रोम कहेगा जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तिरुपति बालाजी धाम बनाया जाएगा, जो कि दिल्ली में ही बनाया जाएगा। और अभी ये खाटू श्याम यहाँ पे स्थापित हुआ है। अब इसी के तरीके से आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन भी यहाँ पे किए जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर धाम यहाँ पे बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जय श्री श्याम। भक्तों का आनंद देखने का इतना सुकून मिलता है, भक्तों को आनंदित देखने के बहुत सुकून मिलता है। लोगों की भीड़ इतनी उमड़ रही है यहाँ पे, और आज मौके से रविवार भी है। आज हमारा कोई मन नहीं था, लेकिन सडनली बाबा ने बुलाया और बैठे बिठाए। मैं तो नहाया भी नहीं था, फिर फटाफट से नहाया और आया। ऐसा मन बना कि सडनली, और लोगों की भीड़ इतनी उमड़ रही है आज संडे के होते हुए। लोगों से मिलिए, लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि कैसे उनका विचार बना, कैसे वो आए। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनाई गई हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे है 1500 किलो अष्ट धातु से निर्मित शक्तिपीठ। वो सारा शक्तिपीठ जो आप देख रहे हैं, ये गहरी फाउंडेशन का है। वो पूरा मैं आपको एक ब्यौरा दूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 1500 किलो अष्ट धातु का बना हुआ है। और इसी से अगर आप राइट लेंगे तो आपको एक खाटू श्याम धाम का घंटा दिखेगा, जो 800 किलो
का है। 800 किलो अष्ट धातु से निर्मित ये घंटा है और इसको बनाने का प्रयोजन था कि घंटे की ध्वनि आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है, नेगेटिव एनर्जी को निकालती है। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हैं। अब जो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि मैं आपको बाबा के दर्शन कराऊंगा। बाबा के दर्शन करने के लिए आप बने रहिए चैनल पे, और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने लोगों को शेयर करें। जय श्री श्याम। बाबा के दरबार में स्वागत है आपका। खाटू श्याम दिल्ली दरबार जो बहुत भव्य लगा हुआ है, भक्तों की भीड़ यहाँ इतनी उमड़ी हुई है, और संयोग ये है कि आज रविवार भी पड़ गया। कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या भाव है यहाँ आने का क्या विचार बना। तो यहाँ मेरे साथ हैं मेरे बचपन के यार, मैं उनसे पूछता हूँ एक बार कि उसका कैसे विचार बना, कैसे मन में एकदम से विचार आया कि यार बाबा के दर्शन करने चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं तुमसे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसे विचार बना कि आज बाबा से मिलने चलना है? हाँ, मेरा 3-4 दिन से ऐसे ही मन कर रहा था कि मैं बाबा से मिल के आऊँ। मैं राजस्थान गया था, मिल के आया वहाँ में। दिल्ली में भी हमारे बाबा आ चुके हैं, तो हम लोग दिल्ली मिल के आते, बाकी राजस्थान अपना बाद में मिल के आएंगे। तो बस ऐसे ही बना प्लान और हम लोग चले आए। बाबा ने बुलाया और हम चले आए। बाबा ने बुलाया और हम चले आए। अब ये झंझट मैं तो झंझट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक व्यवस्था रहती है जो अगर आप सीकर के लिए निकलेंगे तो आपको 2 या 3 दिन लेके चलना पड़ेगा, बट अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप 1-1.5 घंटा लगाइए और बाबा के दर्शन कीजिए। दरबार बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है। आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा कि दोनों दरबारों में कोई आपको अंतर दिखे। बाबा एक ही है। अभी जो आपने सुंदर भजन सुना, जो इसकी गायिका थी, एक बार उनसे पूछते हैं कि बाबा के प्रति उनका क्या विचार है। एक बार उनसे बात करके उनका भाव जानेंगे कि किस भाव से उन्होंने भजन गाया, कैसे उनके मन में भाव आया। तो एक बार पूछते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूजा है। सबसे पहले तो सभी को जय श्री श्याम जी। मेरा नाम पूजा है। और बताइए कितने टाइम से आप खाटू श्याम बाबा दरबार में आ रहे हैं? मैं यहाँ जब फर्स्ट टाइम आई थी तो 2022 में जो निर्जला एकादशी थी तब मैं यहाँ पहली बार आई थी, और अभी तक जब भी टाइम लगता है या बाबा बुलाते हैं तभी आ जाते हैं। क्योंकि कल भी एकादशी गई है अभी, तो आपका व्रत था कल भी? नहीं, मैं व्रत नहीं रख पाती क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा हेल्थ इशू हुआ था, तो इस वजह से मैं व्रत नहीं रख। कोई बात नहीं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप क्या सीकर भी गए हुए हैं? हाँ जी। तो सीकर का धाम आपने देखा है, पूरा तोरण द्वार से लेके धाम तक की हम यात्रा करते हैं पैदल। यहाँ पे भी अभी तोरण द्वार वगैरह सारी चीजें बननी है। तो क्या आपको एहसास हुआ कि वहाँ पे थोड़ा अपनापन, यहाँ पे थोड़ा भी नया है, इस तरीके का कोई विचार आपके मन में? नहीं, देखिए, बाबा का धाम चाहे वो वहाँ हो या यहाँ हो, बाबा तो हमारे हर जगह हैं। हम अगर यहाँ ना आ पाए और घर में भी पूजा कर ले तो ऐसा तो नहीं है कि बाबा फिर वहाँ नहीं है। मानो तो सब जगह हैं। और ये क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं वहाँ जा पाते राजस्थान, तो यहाँ आके अपने मन के भाव पूरे कर लेते हैं। क्योंकि भाव सब में है, हो सकता है पैसा ना भी हो, वहाँ जाने का टाइम ना भी हो, किसी को जॉब की वजह से, किसी को हेल्थ की वजह से, या कोई साथ नहीं पाता इसलिए, तो यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है सब कुछ पास में ही आ गया, बाबा ने जो इतनी कृपा की है। और दूसरी बात, यहाँ 36 धाम है, तो यहाँ हम सबके दर्शन एक साथ पा लेते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है हमें। ये बहुत सुंदर चीज हमें जानने को मिली कि यहाँ आपको 36 धाम देखने को मिलेंगे। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि कहते हैं ना कि जब भगवान बुलाए भक्त ना जाए तो वो भक्त के ठाट होते हैं, और जब भक्त बुलाए भगवान दौड़ा आए तो वो भक्त के दुगने ठाट होते हैं। और ऐसे ही दिल्ली वालों के ठाट अब ऐसे बढ़ गए हैं कि हाँ, जो सीकर वाला बादशाह है अब हमारे यहाँ, हमारे दिल्ली में है। आप दर्शन कर सकते हैं। हम इतने खुश नसीब हैं कि ये धाम अब हमारे यहाँ बना। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि 2 धाम और हैं जो दिल्ली में निर्मित होने जा रहे हैं, एक तिरुपति बालाजी और एक ओंकारेश्वर। दोनों धाम यहाँ पे निर्मित होंगे। दोनों धाम की विचार जो भी हैं, आप एक बार सहयोगी से बात करके आपको मैं बताऊंगा। जय श्री श्याम। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल खाटू नरेश की। हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।
बाबा का दरबार जैसा आपने देखा बहुत दिव्य है, सीकर से भी ज़्यादा दिव्य है दिल्ली दरबार। मैं आपको जो यहाँ के एक सेवादार हैं उनसे पूरी व्यवस्था का एक ब्रीफ वर्णन उनसे दिलवा रहा हूँ। एक बार उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जो सेवादार हैं विनोद गोयल जी, उनसे एक बार बात करते हैं। जय श्री जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बताइए कैसा भाव रहता है आपका जब आप दिल्ली दरबार में आते हैं और आप सीकर दरबार में जाते हैं? जब हम यहाँ सुबह 5:30 बजे फर्स्ट आरती के समय आते हैं तो एक बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे दरबार से है ना आंखों में नूर आ रहा है। और उसके बाद दूसरी आरती होती है 6:30 बजे श्रृंगार आरती, तीसरी आरती होती है 11:30 बजे भोग आरती और चौथी आरती होती है शाम 7 बजे मौन आरती। उसके बाद पांचवी आरती होती है 8:30 बजे संपूर्ण आरती। जब पूरे दिन में बाबा के वैसे मंडे टू सैटरडे के करीब 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार के आसपास दर्शक चलते हैं डेली के, और संडे और एकादशी के दिन 2 से 2.5 लाख दर्शक बाबा के यहाँ दर्शन करते हैं। और सबकी मनोकामना इतने पूर्ण होती है, लोग आते हैं मनोकामनाएं मांगते हैं और वो बताते हैं आगे भी हमारी ये थी। बहुत मतलब लोगों की मनोकामना इतनी पूर्ण होती है। पीछे है शिवलिंग का मंदिर बना हुआ, 12.5 फुट का शिवलिंग है जो हिमालय की गोद से आया है। उसके पीछे माता का दरबार बनाया हुआ है, फिर टूरिस्ट पैलेस हैं, पीछे रेलवे का कोच रखा हुआ है, एयरपोर्ट का जहाज रखा हुआ है। बाबा की मतलब इतनी संतुष्टि है, इतना मतलब हमारे ऊपर बाबा आशीर्वाद है कि हम अपने आप ही में खुश रहते हैं और इससे फालतू हम क्या चाहेंगे। बस हम पुराने कुछ हैं हमारे जुड़े हुए जिन्होंने दरबार में हमें लगा दिया। दिल्ली धाम खाटू श्याम की जय। जैसा कि हम सीकर में देखते हैं बसेस लेके जाते हैं लोग, बिल्कुल व्यवस्था आपको यहाँ भी मिलेगी। आप आएँ, यहाँ रुकें, बाबा का नाम लें, सत्संग करें, और जब यहाँ भोजन की व्यवस्था अपनी है आप आइए, 70 रुपए की थाली भरपेट खाइए, बाबा का प्रसाद है, जब तक तृप्ति ना मिले तब तक खाइए। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे जो बाबा का भाव है वो आपको सीकर से ज़्यादा आनंदित लगेगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लोग भीड़ वगैरह से थोड़े ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट यहाँ पे आप आएंगे, आप देखेंगे पूरा दरबार खुला है। पूरे दरबार में आपको कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई परेशान हो रहा है, धक्का मुक्की किसी तरीके की। दरबार में दर्शन जब आप देखेंगे तो बड़े आराम से भक्त सारे भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं। बाबा की मोर छड़ी बाबा की सबके सर पे लग रही है, सबको अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। यहाँ का प्रशासन पूरा जो समिति व्यवस्था है बहुत अच्छी कर रखी है। आप आइए, एक बार जरूर आइए, दर्शन कीजिए और बाबा अपना ना बना लें तो मुझे कहिएगा। जय श्री श्याम।